MX एक्सेल चल रहा था। देखते हैं MX एक्सेल में ये 5 गुणे 2 के घाते 4 भागे 4 गुणे 3, 2 घाते 4 होता है 16 और 16 के बटे 4 गुणे 5 और गुणे 3 बराबर 60। फार्मूला फॉर्मेट, इसमें सम जोड़ने के लिए होता है, सम जो है नंबर जोड़ने के लिए होता है। जैसे सम लगा हुआ है ना, तो ये सब संख्या जोड़ देंगे। 8984 और प्लस 1016 10,000 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है आल्ट प्लस बराबर, शॉर्ट की आल्ट प्लस बराबर है। दिए गए चित्र में MX एक्सेल सीट के सेल एड्रेस A4 में यदि फार्मूला सम A1 B2 लगाया जाता है तो उत्तर क्या आएगा? सम A1 B2 सम A1 B2 इसे उस सम में है ना, मतलब ये सब जोड़ लेना है तो ये 500 आ जाएगा। सम A1 और B2 प्रोडक्ट गुणा करने के लिए प्रोडक्ट होता है नंबर 1 और नंबर 2। ये सब प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट में 72 गुणे 32 ये गुणा कर लेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है गुणा करने के लिए, 72 गुणे 32 बराबर। यदि एक्सेल की वर्कशीट में निम्न फार्मूला लगाया जाता है तो उत्तर क्या होगा? A1B3 तो A1B3 में क्या होगा? A1 और B3 30 गुणे 5। प्रोडक्ट A1B3 720। सब्सट्रैक्शन घटाने के लिए सब्सट्रैक्शन होता है A1 माइनस B2। 58 माइनस 23 बराबर 35। डिवीजन भाग के लिए होता है A1 अपान A2। एग्जाम्पल 9005 बटे 5 बराबर 1801। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए 50% 20 बटे 100 बराबर A1 स्टार को प्रतिशत बोलेंगे, A2 बटे A5। मिनिमम सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम, इसमें मिनिमम 5 है, सबसे मिनिमम A2 और C4 में 123 सबसे छोटा है। मैक्सिमम सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम A1 से A10, मैक्सिमम A1 B3 D6, मैक्सिमम 58 58 95 69 47 में 95 हाईएस्ट है। इवन to make the odd even विषम को सम बनाने के लिए जो विषम संख्या दी होगी उसमें एक बढ़ाकर सम कर देता है। माइनस के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इवन 17
जैसे इवन है ना, इवन का मतलब विषम को सम बनाने के, इवन मतलब सम होता है, तो ये विषम दिया है 17, एक जोड़ देंगे 18, ये सम हो जाएगा। माइनस का कोई इसमें लेना देना नहीं है। ओड मतलब विषम होता है सम संख्या को विषम बनाने के लिए, जो सम संख्या दी होगी उसमें एक बढ़ा कर विषम बना देगी, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओड नंबर जो है, जैसे 20 दिया हुआ है सम है, इसे एक जोड़ देंगे विषम बन जाएगा। पावर, पावर नंबर, पावर जोड़ने A1C2 54 625 A4 सॉरी B4 625 है B4 में। जैसे इसमें दिया हुआ एक A1C4, A1 क्या है, A1 तो 5 है और C2 4 है, मतलब 5 घाते 4, 1565। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए 64 है, 64 का रूट हो जाएगा 8, मोड शेषफल हो जाएगा, मोड 59/5। ABS वह एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है। ABS ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है, ऋणात्मक मान को धनात्मक बदल देते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है, ऋणात्मक मान को धनात्मक बदल देते हैं। जैसे एब्सोल्यूट ABS है ना, एब्सोल्यूट -18 तो इसे बस 18 कर देंगे, बस इतना ही। नाउ टाइम एंड डेट, नाउ टाइम एंड डेट, नाउ टाइम एंड डेट 11.23 है। टुडे, टुडे फॉर टुडेज डेट, आज की तारीख के लिए। टुडे फॉर टुडेज डेट, आज की तारीख के लिए। टुडे, आज की तारीख के लिए टुडे, टुडे आज की तारीख, टुडे 28/11/2023। एवरेज, एवरेज औसत निकालने के लिए, एवरेज औसत निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, किसी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए सेल व रो से पहले, सेल व रो के पहले डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, किसी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए सेल व रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है।
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। A10 है। किसी भी सेल एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए सेल व रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए सेल व रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है। A10 $10 एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब सेल रेफरेंस की विशिष्ट सेल या फिक्स करना चाहते हैं। D4 C3 E5 H8 G7 प्लस ये सब जान लीजिए। स्टेटस बार पर वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का एक नाम है जो MS एक्सेल में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी देता है। सम एवरेज काउंट कर लेना है बस। यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो हैश प्रदर्शित होता है। यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो हैश प्रदर्शित होता है। MS एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है। MS एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है। MS एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत बराबर चिन्ह से होती है। MS एक्सेल में जब कोई फार्मूला एरर होती है तो हैशटैग नेम। MS एक्सेल में जब कोई फार्मूला एरर होती है तो हैश नेम। MS एक्सेल में एक बार में एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बटन होल्ड करके दूसरी वर्कशीट पर क्लिक करें। MS एक्सेल में एक बार में एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बटन होल्ड करके दूसरी वर्कशीट पर क्लिक करें। MS एक्सेल में जब कोई फार्मूला एरर होती है तो हैशटैग नेम। MS एक्सेल में एक बार में एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बटन होल्ड करके दूसरी वर्कशीट पर क्लिक करें। कंट्रोल बटन दबाकर हम दूर की सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबाकर आसन्न यानी निकटवर्ती सेल सेलेक्ट की जा सकती है। शिफ्ट बटन दबाकर आसन्न यानी निकटवर्ती सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबा के साइड वाला। कंट्रोल बटन दबा के हम दूर सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक समय में एक से अधिक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाए रखें और दूसरी वर्कशीट पर क्लिक करें। MS एक्सेल में इफ़ एरर है लॉजिकल फंक्शन में। MS एक्सेल में इफ़ एरर है लॉजिकल फंक्शन। MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है एम्परसेंड। MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है एम्परसेंड। MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है एम्परसेंड। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? सापेक्ष। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? सापेक्ष। MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। शिफ्ट प्लस F3। MS एक्सेल में फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन कहते हैं।
MX एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है Shift+F3। और MX एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना रेफरेंसिंग कहलाता है। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना रेफरेंसिंग कहलाता है। MX एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है इंच। MX एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है इंच में। MX एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है इंच में। एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करने में प्रयोग की जाती है F8। एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करने में प्रयोग की जाती है F8। एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है कहते हैं टपल। एक एकल पंक्ति जो किसी रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है कहते हैं टपल। एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले प्रदर्शित होता है। एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले प्रदर्शित होता है $। एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले प्रदर्शित होता है $। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होते हैं $। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल के रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होते हैं $। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होता है $। में एब्सोल्यूट सेल में डॉलर सिंबल का प्रयोग होता है $। एब्सोल्यूट सेल में डॉलर सिंबल प्रयोग होता है $। एक्सेल में FX बटन इंसर्ट फंक्शन ऑपरेशन का निरूपण करता है। एक्सेल में FX बटन इंसर्ट फंक्शन ऑपरेशन का निरूपण करता है। एक्सेल में FX बटन इंसर्ट फंक्शन ऑपरेशन का निरूपण करता है। MX एक्सेल शॉर्टकट की एरो कीज मूव ऑन सेल एट अ टाइम। मूव ऑन सेल एट अ टाइम एक ही समय में सेल को मूव करने के लिए डिलीट, रिमूव सेलेक्टेड सेल कंटेंट्स, इंटर, कंप्लीट सेल एंट्री एंड सेलेक्ट द सेल बिलो, एक्सेप्ट एंड अप्लाई, alt plus enter, wrap text, start a new line of text or add spacing, tab, move one cell to the right, shift tab, move one cell to the left, shift tab, इंटर वर्तमान सेल में नीचे वाली सेल जाने के लिए, इंटर नीचे वाली सेल में जाने के लिए वर्तमान सेल से, शिफ्ट प्लस इंटर वर्तमान सेल से ऊपर वाली सेल में जाने के लिए, शिफ्ट प्लस इंटर वर्तमान सेल से ऊपर वाली सेल में जाने के लिए, शिफ्ट प्लस इंटर वर्तमान सेल से ऊपर वाली सेल में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार फॉर सेलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर सेलेक्ट अ कंप्लीट रो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर कंप्लीट सेलेक्ट अ कंप्लीट रो, एस्केप, कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, एस्केप, कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स को कैंसिल क्लोज करने के लिए, कंट्रोल प्लस 1 ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस 1 ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस 1 ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स,
Ctrl+1 open the format cell dialog box. Ctrl+2 bold text in MX Excel. Ctrl+2 bold text in MX Excel. Ctrl+2 bold text in MX Excel. Ctrl+3 italic text in MX Excel. Ctrl+3 italic text in MX Excel. Ctrl+4 underline text in MX Excel. Ctrl+1 open the format cell dialog box. Ctrl+2 bold text in MX Excel. Ctrl+3 italic text in MX Excel. Ctrl+2 से बोल्ट, Ctrl+3 से इटैलिक, Ctrl+4 से अंडरलाइन और Ctrl+5 से टू अप्लाई रिमूव द स्ट्राइक थ्रू को ख़त्म करने के लिए Ctrl+5. अब Ctrl+O हाइड सेलेक्ट कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+9 हाइड सेलेक्ट रो. Ctrl+9 हाइड सेलेक्ट रो है. Ctrl+9 जो है ना हाइड सेलेक्ट रो है. Ctrl+9 हाइड सेलेक्ट रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 और हाइड सेलेक्ट कॉलम. Ctrl+O कर देंगे तो कॉलम छिप जाएगा. अब Ctrl+9 कर देंगे तो रो छिप जाएगा. और Ctrl+Shift+9 कर देंगे अनहाइड रो. देखिए रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 कर दिए और Ctrl+Shift+9 कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा, आ जाएगा. अब Ctrl+Shift अनहाइड कॉलम को हाइड करने के लिए 0 और अनहाइड कॉलम करने के लिए Ctrl+Shift+0. Ctrl+Shift+कॉलन का करंट टाइम. Ctrl+कोलन का करंट डेट. Ctrl+कोलन का करंट डेट. कंट्रोल पेज डाउन टू जंप नेक्स्ट राइट हैंड वर्कशीट में. Ctrl+पेज डाउन के लिए टू जंप नेक्स्ट वर्कशीट. Ctrl+पेज अप. Ctrl+पेज डाउन जो है जंप नेक्स्ट वर्कशीट, वो नेक्स्ट वर्कशीट पे जाने के लिए राइट हैंड साइड में नेक्स्ट वर्कशीट पे जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन टू जंप नेक्स्ट राइट हैंड साइड वर्कशीट पे. अब Ctrl+पेज अप टू जंप प्रीवियस पिछले वर्कशीट पे जाने के लिए Ctrl+पेज अप टू जंप प्रीवियस लेफ्ट हैंड वर्कशीट पे जाने के लिए. Shift+F11 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट. अब Ctrl+F11 इंसर्ट अ न्यू मैक्रो शीट विद नेम macro1. F11 क्रिएट चार्ट फ्रॉम सेलेक्ट डाटा बार चार्ट. F12 सेव एज होता है. Shift+F12 सेव डायलॉग बॉक्स होता है. Ctrl+F12 ओपन डायलॉग बॉक्स है. Ctrl+F12 ओपन डायलॉग बॉक्स. Ctrl+F12 ओपन डायलॉग बॉक्स. Ctrl+Shift+F12 प्रिंट. Ctrl+Shift+F12 प्रिंट है. Ctrl+Shift+F12 प्रिंट निकाल लेंगे. Ctrl+F11 शो हाइट द रिबन सब मेनू ऑफ मेनू बार. Ctrl+F1 शो हाइट द रिबन सब मेनू ऑफ मेनू बार. Ctrl+F2 का प्रिंट प्रीव्यू. F2 एडिट द सेलेक्ट सेल एक्टिव सेल. एडिट द सेलेक्ट सेल जो एक्टिव सेल है F2.
F1 का हेल्प है F1। F2 एडिट द सेलेक्ट सेल एक्टिव सेल है। F3 का डिस्प्ले द पास्ट नेम विंडो। F4 का Alt प्लस F4 क्लोज द स्प्रेडशीट या एक्सेल। F5 गो टू द स्पेसिफिक सेल F5। F6 नेक्स्ट पेन। F6 जो है नेक्स्ट पेन। F7 स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट। F7 स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट। F8 यूज टू टर्न ऑन ऑफ एक्सटेंड मोड। एक्सटेंड मोड को ऑन ऑफ करने में प्रयोग होती है। F8 एक्सटेंड मोड को ऑन ऑफ करने में प्रयोग होती है। F9 कैलकुलेट द वर्कशीट इन ऑल ओपन वर्कबुक। शिफ्ट F9 कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। शिफ्ट प्लस F9 कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। F10 एक्टिव मेनू बार। F10 आल्ट बटन से भी मेनू बार को एक्टिव किया जाता है। F10 एक्टिव मेनू बार। F11 क्रिएट चार्ट बार सेलेक्ट डाटा। F11 F12 सेव एज। कंट्रोल प्लस F1 शो हाइड एंड रिबन। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F3 नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज एक्सेल स्प्रेडशीट। कंट्रोल प्लस F5 रिस्टोर विंडो साइज। कंट्रोल प्लस F7 न्यू वर्कबुक विंडो। शिफ्ट कंट्रोल प्लस F6 प्रीवियस वर्कबुक विंडो। कंट्रोल F9 मिनिमम द वर्कबुक। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज द वर्कबुक। कंट्रोल F12 ओपन। शिफ्ट प्लस F2 एडिट सेल कॉन्टैक्ट। शिफ्ट प्लस F3 डिस्प्ले इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। पेस्ट फंक्शन इन फार्मूला। शिफ्ट प्लस F5 ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। शिफ्ट प्लस F8 ऐड टू सिलेक्शन। इसे दबाने के बाद वही सेल सेलेक्ट होगा जिन पर क्लिक करेंगे। एस्केप कैंसिल एंट्री इन ए सेल फार्मूला। होम मूव द बिगनिंग इन रो। कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर मूव करने के लिए। पेज डाउन मूव ऑन स्क्रीन डाउन। पेज अप मूव ऑन स्क्रीन अप। कंट्रोल प्लस डिस्प्ले सेल वैल्यूज ऑन फार्मूला। कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट सेल कॉलम रो। कंट्रोल प्लस डिलीट सेल या कॉलम या रो। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस प्लस इंसर्ट सेल सेल कॉलम रो जोड़ने के लिए सेल कंट्रोल प्लस प्लस। अब कंट्रोल माइनस डिलीट सेल कॉलम या रो। कंट्रोल होम मूव द बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट A1। कंट्रोल इंड मूव टू द लास्ट सेल विद कंटेंट। कंट्रोल इंड। शिफ्ट प्लस स्पेस बार सेलेक्ट इंटायर रो। शिफ्ट प्लस स्पेस बार सेलेक्ट इंटायर रो। कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट इंटायर कॉलम। कंट्रोल प्लस स्पेस बार सेलेक्ट इंटायर कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर अप्लाई करेंसी फॉर्मेट $5। कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फ्रॉम 90%। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्म। कंट्रोल शिफ्ट ये फॉर्मेट नंबर इन कॉमा एंड डेसिमल फॉर्म। कंट्रोल शिफ्ट @ फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्म। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म। कंट्रोल प्लस बराबर इंसर्ट द ऑटो फार्मूला
Alt Shift plus F1 insert a new worksheet macro sheet. Alt 1R add a new row above the given row in image section. Alt H plus T format as table. Shift plus page up. Select all the cells from current location to the first cell of column. Shift End. Select all ends from current location to the end of cell of the row. Shift Home. Select all cells from current location to the first cell of the row. Control plus D. Control plus. Duplicate the data from the cell above you have selected. Control plus T. Control plus L. Create table. Control R. Fill the select cell with active cell to the right. Control plus D. फिल डाउन ऊपर वाले सेल को डेटा को इंसर्ट करने के लिए. कंट्रोल प्लस आर रीनेम टेबल. ये स्प्रेडशीट का ये नोट्स है, इसे भी देख लीजिए. वैसे भी एक बार हो चुका है तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, सब वही चीज़ दिया है, फिर भी नोट्स से देख लीजिए इसे.